गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उपसर्ग प्रकरण का चैप्टर पढ़ेंगे। उपसर्ग की परिभाषा: शब्द या धातु के पूर्व जो पद जोड़े या लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहे जाते हैं। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। कई धातुओं का अर्थ परिवर्तित होकर के एक नए अर्थ प्रकट करता है तो कई अर्थ का विपर्य या विलोम हो जाता है और इस प्रकार अर्थ में सौंदर्य आ जाता है। जैसे कि प्र प्लस है तो ये हो जाएगा प्रहार, वी प्लस है तो ये हो जाएगा विहार, सम प्लस है तो ये हो जाएगा संहार, आ प्लस है तो ये हो जाएगा आहार, परि प्लस है तो ये हो जाएगा परिहार। उपयुक्त सभी उपसर्ग शब्दों का एक ही धातु शब्द के साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग जोड़ने से बने हैं, किंतु उनके अर्थ बिल्कुल बदल गए हैं। कुल उपसर्ग 22 होते हैं, जो कि इस प्रकार है: प्र, प्रा, उप, सम, अनु, वि, औ, निस, निर, दुष, दुर, वि, आड, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रीति, परि, उप। अब यहाँ पर कतिपय उपसर्गों द्वारा धातु के अर्थ परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। प्र उपसर्ग का प्रयोग धातु शब्द से पूर्व उत्कर्ष अर्थ में होता है। प्र उपसर्ग जोड़ने से बने कुछ क्रियापदों के उदाहरण इस प्रकार है: प्र प्लस भू तो होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है होना, ये हो जाएगा। प्रभवती का मतलब होता है पैदा होना। प्र प्लस चल तो ये हो जाएगा हिलना। तो यहाँ चल धातु जो है इसका रूप क्या चलता है? चलती, चलता है, चलंती। तो हमने अगर पहले पद के अंदर प्र उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया चलती और इसका अर्थ होता है घूमना फिरना। फिर प्र प्लस चर में का लगाया तो इसका जो रूप चलता है वह चलता है चरती, चरता है, चरती। तो इस तरह से इसका रूप चलता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? चलना। तो इसका हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया प्रचरति, तो ये बन गया घूमता है। फिर प्र प्लस दा धातु है तो दा का मतलब होता है देना और इसका जो रूप चलता है ना वो चलता है, दा धातु का जो रूप चलता है ना यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति रूप चलता है। तो इसके बाद में ये हो जाएगा यच्छति, तो इसका मतलब होता है प्रदान करना। प्र प्लस धाव का अर्थ होता है दौड़ना, तो इसका हो जाएगा प्रधावति, धावती, धावता, धावती रूप चलता है इसका। तो हमने इसके पहले पद में ही प्र उपसर्ग लगा दिया तो ये हो जाएगा धावती। फिर इसके बाद में हो जाएगा प्र प्लस भू, तो इसका अर्थ होता है होना, तो इसका हो जाएगा प्रभवती। भू धातु का रूप चलता भवती, भवता, भवंती, तो ये हो जाएगा प्रभवती, जिसका अर्थ होता है पैदा होना या समर्थ होना। प्र प्लस विश जो होता है इसका अर्थ होता है प्रविष्टति और यह हो जाएगा प्रविशति। प्र प्लस श्र ये का हो जाएगा सरकाना, तो ये हो जाएगा प्रसरती, तो ये हो जाएगा फैलना। तो फिर ये इस तरह से ये रूप हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्र प्लस था तो ये हो जाएगा ठहरना, तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठते, तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठा पाता है। फिर इसके बाद में प्र प्लस जन तो ये हो जाएगा उत्पन्न होना, तो ये हो जाएगा प्रजयते, तो इसको हो जाएगा प्रकस्ट रूप से उत्पन्न होना। फिर प्र प्लस हस का हो जाएगा हंसना, तो ये हो जाएगा प्रसहति। प्र प्लस हस का हो जाएगा ह का हो जाएगा हरण करना, इसका हो जाएगा प्रहार करना। प्र प्लस वह का हो जाएगा वहन करना, ये हो जाएगा प्रहवती। प्र प्लस क्रस्ट का हो जाएगा खोदना, तो ये हो जाएगा प्रकर्षति। फिर हो जाएगा प्र प्लस क्रीट यानी कि खेलना, इसका बन जाएगा प्रकटिति यानी कि क्रीड़ा करना। फिर इसके बाद में प्र प्लस क्रय का हो जाएगा करना, इसका हो जाएगा प्रकृति। प्र प्लस दृश्य तो इसका हो जाएगा प्रदर्शति, दृश्य धातु के रूप इसी तरह से चलते दृश्यति, दृश्यता। तो आपको जो जिस धातु के जिस तरह से रूप चलते हैं ना उसी रूप के आधार पे उसमें प्रत्यय लगाना है, उपसर्ग लगाना है। प्र और पठ हो तो पठ धातु का रूप चलता है पठती, पठता, पठंती, तो हमने इसमें प्र लगा दिया। जो रूप चलता है, जो रूप बनता है उसमें हमने प्र उपसर्ग लगा दिया है। फिर प्र व्रत, प्र धन व्रत, ये जो चिन्ह है इसको हम धन का कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रवर्ते। इस तरह से ही हमारा दूसरा उपसर्ग है सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो सम उपसर्ग का प्रयोग अच्छा, पूरा, साथ आदि अनेक अर्थों में किया जाता है। क्रिया में सम उपसर्ग जोड़ने से बने कुछ क्रियापदों के उदाहरण इस प्रकार है: उपसर्ग
धन धातु, तो सन धन सम धन क्रय, तो इसका मतलब होता है करना, तो ये हो जाएगा संस्कृति, तो ये हो जाएगा संस्कार करना। सम धन क्रोध, तो ये हो जाएगा संक्रुद्धति, तो ये हो जाएगा क्रोध करना। सम धन गम, तो ये हो जाएगा संगच्छते, तो ये हो जाएगा मिलकर चलता है। सम धन चर, तो इसका हो जाएगा चलना, ये हो जाएगा संचरति। सम धन दृश्य का मतलब हो जाएगा देखते हैं, यानी संदृश्य। सम धन पठ, तो ये हो जाएगा पढ़ना, तो ये हो जाएगा संपठ्यते। सम धन क्रय का मतलब होता है देखना, तो ये हो जाएगा संपश्यति। सम धन नी, तो ये हो जाएगा ले जाना, तो ये हो जाएगा सन्नियति। फिर हो जाएगा सन धन क्रीड़ा का हो जाएगा खेलना, तो ये हो जाएगा संक्रीडते। सम धन भू का होना, जिसका अर्थ होता है, जो बनेगा शब्द संभवती। सम और वद धातु है, तो वद का मतलब क्या होता है बोलना, और जिसका रूप चलता है वदती वदता है वदंती, तो हमने उसमें सम लगा दिया है। तो सम का जो म है इसमें पीछे से हलंत लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से बिंदी लगा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा संवदती। फिर इसके बाद में हो जाता है सन धन श्रेय, तो ये हो जाएगा सरकाना, तो ये हो जाएगा सन, इसका रूप चलता है श्रेय का, तो ये सरती सरता है, तो ये हो जाएगा संरति। तो आपको रूप याद रखने पड़ेंगे कि कौन से धातु का क्या रूप चलता है। सम धन ह, तो ये हो जाएगा हरण करना, तो ये हो जाएगा संहरती। सम च धन च, तो ये हो जाएगा चुनना, ची का मतलब होता है चुनना, और ये हो जाएगा संचिरोति। फिर सम धन ईश का हो जाएगा देखना, तो ये हो जाएगा समीक्षते। सम धन दा का मतलब होता है संददाति। सम धन स्पर्शति का अर्थ होता है संस्पर्शति। फिर सम धन भाष का होता है संभाषते, तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे। फिर इसके बाद में होता है दुष उपसर्ग का प्रयोग, तो इसमें हो जाएगा दुष दुष्कर्म आदि अर्थ में आता है। क्रिया शब्द में दुष जोड़ने से बने कुल क्रिया उदाहरण इस प्रकार है। दुष में क्रय जोड़ दिया, तो ये हो गया करना दुष्कृति। दुष में चर जोड़ दिया, तो ये हो गया चरति। दुष में त्र जोड़ उपसर्ग त्र धातु हो गया, तो ये हो गया दुष्रति। फिर इसके आगे दुष में स धातु है, तो सह चलती है सहते सहते सहंती, तो इस तरह से इसमें दू जोड़ा, तो ये हो गया दू सहते। फिर दुस श्रय जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा दुष्रहती, तो ये रूप चलेगा बुरा। फिर अनु उपसर्ग का प्रयोग, अनु उपसर्ग का प्रयोग बाद में या अनुकरण आदि अर्थ में होता है, जैसे कि उपसर्ग और धातु। तो क्रिया का अर्थ होता है उपसर्ग क्रिया, उपसर्ग युक्त धातु का अर्थ अनु धन है, तो ये होता है का चलता है हरती हरते हरंती, तो ये हो जाएगा अनुहरंती। अनु धन क्रय, तो ये हो जाएगा अनुकृति। अनु धन भू, तो हो जाएगा अनुभवती। अनु धन गम, तो ये हो जाएगा अनुगच्छति। अनु धन चर, तो ये हो जाएगा अनुचरति। अनु धन चल, तो ये हो जाएगा अनुचलति। अनु धन दृश्य, तो क्योंकि हम इसके रूप का ध्यान करेंगे कि ये धातु रूप चलते कैसे हैं, तो दृश्य का पश्यति पश्यता पश्यंती चलता है, तो ये हो जाएगा अनु पश्यति। फिर अनुधाव का चलता है धावती धावते, तो ये हो जाएगा अनुधावती। अनुनी का होता है ले जाना, तो फिर इसका बनेगा अनुनयति। नी का मतलब होता है ले जाना। अनुपट, पट धातु जो है उसका रूप चलता है पठती पठंती, तो इसका पठती में हो जाएगा अनुपठती। वद का वदती वदत वदंती, तो इसका हो जाएगा अनुवदती। श्रेय का हो जाएगा अनुसरती, तो इस तरह से बनेगा। फिर इसके बाद में वी उपसर्ग का प्रयोग लगा के यहाँ पे बनाएंगे हम
उपसर्ग वि उपसर्ग का प्रयोग विशेष रहित विपरीत अर्थ अथवा पृथक अर्थ आदि अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वि रच तो हो जाएगा विरचति, वि स्मृत का हो जाएगा विस्मृति, वि हस का हो जाएगा विसहस्ति, वि लिख का हो जाएगा विलिखति, वि कस का हो जाएगा विकसति, वि कृश का हो जाएगा विकृक्षति, वि चल का हो जाएगा विचलति, वि चर का हो जाएगा विचरति, वि त्रय का हो जाएगा वितरति, वि नी का हो जाएगा विनयति, वि ह का हो जाएगा विहरण विहरति, वि क्रय का हो जाएगा विक्रोति, वि दृश्य का हो जाएगा पश्यति, वि नश का हो जाएगा विनशति, वि कृश का हो जाए क्रीड का हो जाएगा विक्रीडति। तो इस तरह से इसके रूप बन जाएंगे। फिर इसके आगे उप उपसर्ग का प्रयोग करना है। तो उप उपकर्ष का प्रयोग सम समीप अथवा और आदि के अर्थ में होता है। जैसे कि उपसर्ग उपक्रय का होता है उपकृति, उपगम का होता है उपगच्छति, उपहस का होगा उपहसति, उपवस का होगा उपवसति, उपनी का हो जाएगा उपनेति, उपनिह का हो जाएगा उपहरति, उपचर का हो जाएगा उपचरति, उपविश का हो जाएगा उपवेशति, उपदश दश का हो जाएगा उपदशति, उप अर्ज का हो जाएगा उपार्जति। तो इस तरह से इसके जो है रूप चलेंगे। और आपको भी क्या करना है कि ये जो धातु है इनके रूप किस तरह से चलते हैं उसका आपको ध्यान रखना है, तभी आप उसमें जो उनका रूप चलेगा उस रूप के अंदर आपको उपसर्ग जोड़ना है। तो इस तरह से आपके उपसर्ग हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है, ये अभ्यास कार्य का मैं आपको PDF भेज दूँगी, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लेना। गम धातु के साथ में सम उपसर्ग लगाने का पर अर्थ में क्या परिवर्तन पड़ता है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि गच्छ में सम उपसर्ग जोड़ने पर सम गच्छति का अर्थ साथ जाता हो जाता है। गच्छति तो का मतलब होता है जाना और सम का मतलब होता है साथ। तो इस तरह से हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा साथ जाता है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स का PDF में भेज दूँगी, उसमें से आप कर लेना। थैंक यू।